सॉरी, वो वीडियो मुझे थोड़ा बीच में स्टॉप करना पड़ा। तो ये अभी हमने आउटपुट देखा कि इस तरह से जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो हम कलर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा के साथ सेट कर सकते हैं। एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब हम एप्लीकेशन को शुरू करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली सपोज रेड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो रेड कलर का इफ़ेक्ट हो नहीं रहा है, बिकॉज कि अल्फ़ा की वैल्यू तब क्या है, ज़ीरो है। अल्फ़ा की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तब जाके वो ऑपेक होगा, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अल्फ़ा की इनिशियल वैल्यू हमें क्या रख देनी चाहिए, 255 ही रख देनी चाहिए। तो इसका प्रोग्रेस जो है ना वो मैं 255 कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो जो रेड, ब्लू और ग्रीन के सिक बार से उनकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, लेकिन अल्फ़ा की इनिशियल वैल्यू 255 होगी। तो फुल्ली ऑपेक पहले से ही रहेगा वो। उसको आप 255 की जगह पे कुछ और भी कर सकते हो, मतलब कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255, इन दोनों के बीच में सपोज़ कि 150 या ऐसी कुछ वैल्यू भी आप रख सकते हो। तो थोड़ा बहुत मतलब कि वो ऑपेक रहेगा वो। देखिए, ओके, अब मैं सपोज़ कि रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड हो रहा है। ओके, ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रीन, ब्लू सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू, और अल्फ़ा के द्वारा हम ट्रांसपेरेंसी में भी बदलाव ला सकते हैं। ओके, अब ये अल्फ़ा जो यहाँ पे ब्लू कलर से आ रहा है वो एक्चुअली होना चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे बाजू में टेक्स्ट बॉक्स में इसकी वैल्यू भी चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रखे थे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने वो जो टेक्स्ट व्यू हमने रखे थे, ये पहले 3 जो है, 2 टेक्स्ट व्यू तो और एक सिक बार, ये तीनों चीज़ तो टेक्स्ट की साइज़ के लिए है। उसके बाद ये भी टेक्स्ट की साइज़ के लिए है। अब सेट दी टेक्स्ट कलर, उसके नीचे जो है ये टेक्स्ट रेड, और उसके बाद का सिक बार वो किसके लिए है, ये जो रेड लिखा हुआ आ रहा है वो, और ये सिक बार के लिए। ओके, उसी तरह से ये जो टेक्स्ट व्यू है और ये सिक बार है वो किसके लिए है, ग्रीन और ग्रीन टेक्स्ट व्यू और ये सिक बार के लिए। उसी तरह से बाकी के भी है। अब हमें जब यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो ये टेक्स्ट व्यू, ये सिक बार, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू रखना है जो हमने रखा था पिछले वीडियो में। वो मैंने चारों टेक्स्ट व्यू यहाँ से निकाल दिए फ़िलहाल। ओके, अब एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जब हम टेक्स्ट व्यू रखते हैं, कहाँ पे रखना है, रेड टेक्स्ट व्यू, उसके बाद सिक बार रेड वाला, उसके बाद तो ये सिक बार कौन सा है, सिक बार 3, उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट व्यू रखना है। तो सिक बार 3 जो है अपना, उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट व्यू रखना है। उसकी विड्थ, वेब कंटेंट और हाइट भी वेब कंटेंट, उसका आईडी मैं रखूँगा रेड वैल्यू, ठीक है। और उस पर टेक्स्ट फ़िलहाल रखता हूँ रेड, और उसका कलर, टेक्स्ट कलर भी रेड डार्क। देन उसके बाद क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू को अलाइन करते हैं राइट ऑफ, सॉरी पहले इसको राइट ऑफ करते हैं सिक बार 3 के, फिर अलाइन टॉप भी उसका करते हैं सिक बार 3 के। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, मतलब कि स्क्रीन के बाहर चला गया। तो एक काम करते हैं, इस सिक बार की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है,
ओके, उसको हम फिक्स कर देते हैं सपोज 250 dp, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ योर स्क्रीन। तो अभी वो बराबर आ रहा है। तो बाकी के सभी सिक बार के लिए भी हम ऐसा ही कर देते हैं। सिक बार 4 की विड्थ 250 dp, सिक बार 5 की विड्थ 250 dp और सिक बार 6 की विड्थ भी 250 dp। ओके, अब सबकी विड्थ सेट हो गई। अब बाजू बाजू में टेक्स्ट व्यू रखना है। तो वो जो पहले वाला टेक्स्ट व्यू हमने बनाया है उसी की कॉपी कर लेते हैं। ये रेड के लिए है। ओके, इसको सिक बार 4 के बाद उसको ग्रीन वैल्यू ऐसा नाम देंगे। सिक बार 4 के साथ अलाइन और सिक बार 4 के साथ वो अलाइन टॉप और उस पर टेक्स्ट भी ग्रीन। कलर उसका ग्रीन। फिर ऐसा ही एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे भी, उसका नाम ब्लू वैल्यू, उस पर टेक्स्ट भी ब्लू और वो राइट ऑफ 4 के यहाँ पे भी 4 के राइट में। टू राइट ऑफ सिक बार 4 सॉरी 5 और 5 ब्लू। उसका कलर उसका क्या रखना है अपने को, ब्लू डार्क। उसी तरह से अल्फ़ा के बाद एक अल्फ़ा वैल्यू सिक बार 6 और 6 और उस पर अल्फ़ा, उसका कलर ब्लैक। ये क्या हो गया? ये 3 तो आ गए। चौथा टेक्स्ट व्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, उसका आईडी अल्फ़ा वैल्यू, उसको राइट ऑफ 6 और अलाइन टॉप भी 6 के साथ। ऊपर चला गया। टू राइट ऑफ सिक बार 6 अलाइन टॉप 6 और उसका टेक्स्ट अल्फ़ा आ गया नीचे। ओके, इसका कलर ब्लैक। ठीक है, इस तरह से ये चारों टेक्स्ट व्यू भी आ गए। अब इनको प्रोग्रामेटिकली हमें एक्सेस करना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3, टेक्स्ट व्यू 4, टेक्स्ट व्यू 5। ओके, इन चारों को फाइंड व्यू बाय आईडी भी करना होगा। यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट व्यू 2 इज इक्वल टू r.id.red वैल्यू। उसी तरह से
टेक्स्ट व्यू 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। इसमें रेड की जगह पे ग्रीन, इसमें ब्लू और इसमें अल्फ़ा। ठीक है, चारों टेक्स्ट व्यू आ गए। अब यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया कि चारों सिक बार की जो वैल्यूज़ है उन्हें 4 वेरिएबल्स में ले लिया, अल्फ़ा, रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, सिक बार 4 डॉट गेट प्रोग्रेस, सिक बार 1 डॉट गेट प्रोग्रेस, 2 डॉट गेट प्रोग्रेस, 3 डॉट गेट प्रोग्रेस, और उसके ऊपर से हमने ARGB, अल्फ़ा, रेड, ग्रीन, ब्लू। साथ ही अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू जो 2 है डॉट सेट टेक्स्ट, उसकी वैल्यू भी रेड। ओके, फिर 3, 4 और 5। 3 किसके लिए है, ग्रीन, फिर ब्लू और अल्फ़ा, 4 और 5। ठीक है, अब हम देखते हैं। वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, इससे आपको मिश्रण जब कभी कोई कलर बनाना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जो कलर आपको चाहिए वो किसकी वैल्यू कितनी रखने से हो रहा है। ओके, अब हमें इसमें सेट प्रेफरेंस का यूज़ करके 1, 2, 3, 4, 5 और 5 सिक बार की वैल्यूज़ परसिस्ट करनी है। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट में हम वो करेंगे। उसके पहले सेट प्रेफरेंस इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेट प्रेफरेंस, फिर सेट प्रेफरेंस डॉट एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एडिटर, और फिर अपनी ऑन क्रिएट मेथड में क्या करेंगे, शेड प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंसेस, नाम उसका प्रेफरेंस रखते हैं। ओके, और मोड प्राइवेट, फिर PREFERENCE। ओके, फिर एडिटर इज इक्वल टू शेड प्रेफरेंस डॉट एडिट। ओके, वो भी कर लिया क्योंकि वैल्यू जब उसमें पुट करनी है तब काम आएगा। अभी क्या करना है, अब हम जब ये सब कुछ सेटिंग हो रहा है तब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, बराबर। मतलब कि कोई भी 4 में से कोई भी 5 में से कोई भी सिक बार चेंज होता है। ओके, तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है उसमें। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम साइज़ की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे बाकी के चारों की वैल्यू पुट करें। लेकिन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सब कुछ साथ में ही करते हैं। डॉट पुट इंटीजर, ओके, टेक्स्ट साइज, उसको वैल्यू देंगे सिक बार डॉट गेट प्रोग्रेस। ओके, फिर एडिटर डॉट पुट INT, क्या नाम देंगे, रेड सिक बार
वन डॉट गेट प्रोग्रेस, फिर एडिटर डॉट पुट ग्रीन, सिक बार टू डॉट गेट प्रोग्रेस, यहाँ पे पुट ब्लू सिक बार थ्री डॉट गेट प्रोग्रेस, अल्फा सिक बार फोर डॉट गेट प्रोग्रेस। ठीक है, और फिर ये सब कुछ सेव करने के लिए एडिटर डॉट अप्लाई। अब ये सब हम जैसे ही कोई भी एक सिक बार चेंज होता है तो हम ये सब पुट कर रहे हैं, उसी तरह से ये सब कुछ हमें निकालना होगा कहाँ पे, ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट में यहाँ पे हमें सपोज इंटीजर टेक्स्ट साइज इक्वल टू shared preference dot get int टेक्स्ट साइज, और अगर नहीं मिलती तो 15। ओके, फिर इंटीजर रेड इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट int और रेड, और नहीं मिलता तो 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसी तरह से ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा, रेड, ग्रीन, ग्रीन, फिर ब्लू, ब्लू और अल्फ़ा, अल्फ़ा। ओके, मतलब पिछला जो सिलेक्शन है उसका वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पिछला सिलेक्शन मिलने के बाद ये जो पिछला सिलेक्शन है वो अप्लाई करना है। तो ये जो टेक्स्ट साइज़ मिली है वो अप्लाई करनी है हमें इस टेक्स्ट व्यू पे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू पे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट साइज। ओके, क्या करना है, फ्लॉट और टेक्स्ट साइज, लास्ट जो सिलेक्शन है वो। ऐसा काम करते हैं कि ये सब कुछ हम यहाँ पे नीचे ही करते हैं। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट साइज, ये पूरा भी यहाँ से रिट्रीव करके यहाँ लिखते हैं, और ये शेयर्ड प्रेफरेंस वाला कोड जो है वो भी वहीं पे लिखते हैं। ओके, retrieving persistent data if any। ओके, इसको अभी अप्लाई करना है, और यही कोड जो हमने लिखा था वही कोड हमने वहाँ पे भी लिखना है, इस तरह का। और ये भी ठीक है। अब आप देखो तो ये जो लाइंस है, इतनी लाइंस,
इतनी, ये हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ भी लिखी है और हमने वहाँ भी लिखी, ये 6 लाइंस। तो इन 6 लाइंस को हम एक फंक्शन बना के डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड सेट कलर्स, ओके। और उसके अंदर ये जो 6 लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और यहाँ पे केवल उसको सेट कलर्स को कॉल करना है। लेकिन होगा क्या कि ये रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा, ये जो वेरिएबल्स है वो तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इन चारों वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे भी जो आपने डिक्लेयर किए थे वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये 6 लाइंस निकल जाएगी आपकी, इसको आप ऊपर लिख लो और ये वैल्यूज़ रिट्रीव करने के बाद कॉल कर दो आप सेट कलर्स को, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं वही हर जगह पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे भी और मेथड के अंदर भी जो यूज़ किए हैं वो वही वेरिएबल्स है। देखिए ये रेड की वैल्यू 250, ग्रीन की वैल्यू 255, ब्लू की वैल्यू भी 255, और फ़ॉन्ट की साइज़, वाइट फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ भी मैक्सिमम रखता हूँ। अब मैं इस एक्टिविटी को क्लोज कर देता हूँ, वापस रन करते हैं। देखो क्या आया, फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी आई, मैक्सिमम, और कलर भी वाइट आया। लेकिन ये सिक बार्स की वैल्यू थोड़ी, वो भी हमें सेट करनी होगी, प्रेफरेंस से निकाला है तो वो भी सेट करना होगा। तो 5 सिक बार को सेट करना होगा। यहाँ पे बार डॉट सेट प्रोग्रेस टेक्स्ट साइज, उसी तरह से सिक बार 1 डॉट सेट प्रोग्रेस रेड, सिक बार 2 डॉट सेट प्रोग्रेस ग्रीन, सिक बार 3 डॉट सेट प्रोग्रेस ब्लू, और सिक बार 4 डॉट सेट प्रोग्रेस अल्फ़ा। तो अगर लास्ट टाइम सिक बार की वैल्यू 50 थी तो नेक्स्ट टाइम रन होती है तो 50 आएगी शुरू में, इनिशियली वो सिक बार में भी दिखना चाहिए कि वो वैल्यू 50 है। अभी जो हमने देखा था कि रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 255, लेकिन वो एक्चुअली उसकी वैल्यू सिक बार पे दिख रही थी, वो 0 थी। और एक चीज़ इसमें करनी पड़ेगी, और वो है कि जो टेक्स्ट व्यू हमने बाजू में रखे हैं उनकी वैल्यूज़ भी हमें सेट करनी होगी। वो हमने
वो जो कोड है यहाँ पे लिखा है हमने, हाँ तो वो तो आ गई, ठीक है। वापस रन करते हैं। टू 55 किया और ये वैल्यू हमने प्रेफरेंस में स्टोर भी की, रेड की सपोज 255 और अल्फ़ा की 255। तो अल्फ़ा की आ रही है, रेड ब्लू और ग्रीन की नहीं आ रही है। इसकी देखते हैं अभी वैल्यू कितनी है, 34। आ रही है। सिकबार डॉट गेट प्रोग्रेस, अच्छा ये सिकबार यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जो सिकबार क्लिक हो रहा है उसका प्रोग्रेस सेट हो रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं कि रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे अल्फ़ा। उसी तरह से ये जो टेक्स्ट साइज़ है, एक वेरिएबल हमने यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ से उसका डिक्लेरेशन रिमूव हो गया, टेक्स्ट साइज़ भी आपका। अब जब पहला सिकबार ये मूव होता है तो टेक्स्ट साइज़ को भी हम रिट्रीव कर लेते हैं, गेट प्रोग्रेस। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर, टेक्स्ट साइज़। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वापस वैल्यू 0 और टेक्स्ट साइज़ मैक्सिमम आ गई, लेकिन सेट प्रोग्रेस, कलर ARGB,
अल्फा ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर, ये वाला सेट कलर्स को यहाँ पे कॉल किया है और यहाँ पे भी कॉल किया है, इसलिए जब चेंज हो रहा है तो कलर जा रहा है। और साथ ही में हम पुट भी कर रहे हैं, पुट INT सेट कलर्स में जाके फिर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ये कंडीशंस को निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। काम करते कंडीशन को निकाल देते हैं और ये जो अच्छा ये कंडीशन को निकालेंगे तो यहाँ पे नाम बदल देते हैं। ओके, कंडीशन को निकाल देते हैं और ये जो है सेट टेक्स्ट साइज वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इस मेथड के अंदर। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस में ये ना बार ठीक है, टेक्स्ट व्यू में कर लिया। अब ये चीज़ को हम यहाँ पे ही लिखेंगे और एल्स निकल जाएगा। कोई भी सिक बार सेट होता है तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट साइज इक्वल टू सिक बार डॉट गेट प्रोग्रेस, फिर सिक बार 1 डॉट गेट प्रोग्रेस, सिक बार 4, 2 और 3 और सेट कलर्स। और यहाँ पे पुट किया जाएगा ये सब कुछ। तो ये सब कुछ भी हम पुट करते हैं अपनी इस सेट कलर्स मेथड के अंदर। टेक्स्ट साइज, तो यहाँ पे अगर हमने टेक्स्ट साइज को कॉल कर लिया होता तो भी चलता, टेक्स्ट साइज। ठीक है, तो ये सब कुछ अब इसी मेथड के अंदर हो रहा है। तो ये दो लाइंस भी, ये लाइन भी यहाँ से निकाल देनी है क्योंकि सेट कलर तो हो ही रहा है। फिर सेट प्रोग्रेस, ये जो काम है वो यहाँ पे करना। सब कुछ गेट किया और सब कुछ सेट किया प्रोग्रेस बार पे और फिर कॉल किया सेट कलर्स को।
ये इसको 255 करता हूँ, इसको 255 करता हूँ, इसको भी 255, और फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम करता हूँ। रेड में चेंज हो रहा है, साथ में टेक्स्ट साइज को चेंज कर रहे हैं, तब साथ में सिकबार डॉट, अच्छा ये इसका नाम 1 दिया है, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में ही कुछ रख देते हैं, एस बार। ठीक है, इसका नाम 1 था और यहाँ पे भी हमने 1 नाम दिया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी कि वो रेड का जो कंपोनेंट है वो भी साथ में मूव हो रहा था, मतलब कि वैल्यू चेंज हो रही थी उसकी भी। रेड मैक्सिमम, ग्रीन मैक्सिमम, ब्लू मैक्सिमम, एंड फॉन्ट also maximum. Back again, run. ये 255, ये रेड मैक्सिमम 253 दिया, वापस 0 हो गया। ग्रीन वापस 0 0 0। इनिशियल वैल्यूज़ उसकी देखते हैं तो क्या है, सिकबार सो साइज़ के लिए उसकी 20, इसकी 0, इसकी 0 0, अल्फ़ा की 255। मुझे एक आइडिया, एक बात यहाँ पे पता चल रही कि जब हम ऑन क्रिएट में प्रेफरेंस में से वैल्यू रीड करके सिकबार पे सेट प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सिकबार पे जब हम प्रोग्रेस को सेट कर रहे हैं तो उसकी ऑन प्रोग्रेस चेंज मेथड कॉल होगी। देखिए, टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ऑन प्रोग्रेस, ओके, और टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट टॉस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है, ऐसा, और इसको हम अभी रहने देते हैं। ओके, कलर सेट करने का कोड अभी रहने देते हैं। तो ऑन क्रिएट में ही अगर ये मेथड कॉल हो गई, अगर हमने एक्टिविटी को रन किया और ये टोस्ट डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब कि ऑन क्रिएट में ही ये मेथड कॉल होती है। जब हम सेट प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ऑन प्रोग्रेस चेंज कॉल हो रही है।
और ये जो कॉल हो गई तो सेट कलर्स भी कॉल होती होगी, और सेट कलर्स कॉल होती है तो उसमें ये सभी वैल्यूज़ भी सेट होती है। और इनिशियल वैल्यू हमने तीनों सिक बार की, तीनों सिक बार, चार सिक बार की इनिशियल वैल्यू सी, बंद करते हैं। दोबारा रन करते हैं। देखो ऑन प्रोग्रेस कॉल हुआ, वो एक ही बार हुआ। हमने यहाँ पे प्रोग्रेस सेट कितनी बार किया है, 1 2 3 4 5, फिर भी वो कॉल एक ही बार हुआ। मतलब कि पहली बार इसके लिए कॉल हुआ तो बाकी की 4 लाइन एग्जीक्यूट होना बाकी है। अभी इसके लिए कॉल हुआ तो डायरेक्ट ऑन प्रोग्रेस चेंज में गया, बाकी के चारों के लिए बाकी है। ऑन प्रोग्रेस चेंज में जब पहुंचा, वो यहाँ पे जब पहुंचा तो जो कलर्स के लिए 4 सिक बार है उनकी इनिशियल वैल्यू 0 0 0 और 255 है, वो वैल्यू इसमें आ जाएगी 0 0 0 255। और फिर सेट कलर्स कॉल होगा, सेट कलर्स कॉल हुआ तो फिर इसमें वो वैल्यू पुट भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि जैसे ही ऑन क्रिएट कॉल होती है तो ये 5 बार सेट प्रोग्रेस कॉल होता है, लेकिन जब पहली बार वो कॉल हुआ तो चारों बार कॉल होना बाकी है अभी। और जब पहली बार कॉल हुआ तो वहाँ से तुरंत ही कंट्रोल किस में आ गया, इसमें आ गया। वो बाकी की 4 लाइन्स बाकी है सेट प्रोग्रेस वाली, यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ कि पहले प्रोग्रेस बार की वैल्यू टेक्स्ट साइज़ की वैल्यू उसको मिली है, बाकी के जो 4 है उसकी इनिशियल वैल्यू तो 0 है, तो वो इनिशियल वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि वो केवल एक ही बार कॉल हो रहा है। किसके लिए, पहले प्रोग्रेस सिक बार के लिए। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं आपको, हम चेक करके देखते हैं। इफ़ एस बार डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट सिक बार 2, ओके, वो किसके लिए है, सिक बार 2 ऑन प्रोग्रेस। फिर टेक्स्ट साइज, ओके। हम एक और एल्स कंडीशन भी लिखते हैं, एल्स इफ थ्री, तो 3 किसके लिए है, रेड के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ऑन प्रोग्रेस 4, केवल रेड का ही ट्राई कर रहे हैं। इस तरह से हम सभी का चेक कर सकते, बट इससे हमें पता चलेगा कि वो बाकी के सिक बार्स के लिए रन ही नहीं हो रहा है, केवल
केवल वो टेक्स्ट साइज़ के लिए ही कॉल हुआ, क्योंकि जब वो टेक्स्ट साइज़ के लिए कॉल हुआ, वो टेक्स्ट साइज़ के लिए भी क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से पहले टेक्स्ट साइज़ के लिए चेंज किया है इसलिए। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे टेक्स्ट साइज़ रख दूँ और ये फर्स्ट जो है वो रेड का है, तो अब क्या होगा, जैसे रेड का सिक बार की वैल्यू सेट होगी तो ऑन प्रोग्रेस कॉल होगी, तब बाकी के 4 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगी जो हमने सेट की है वो। ये हमने कमेंट दिया इसलिए दोबारा रन करेंगे तो वैल्यू तो जो है वही मिलेगी हमें। अगर यहाँ पे इसको रिमूव कर दें और पहले हम रेड की वैल्यू सेट कर रहे हैं, रेड की वैल्यू पहले सेट करेंगे, सेट प्रोग्रेस, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये चीज़ है, अब देखिए रेड की वैल्यू सेट हो गई और टेक्स्ट व्यू की जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमने रखी है 20 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जो पहला सिक बार है उसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है 20, इसलिए। तो कहने का मतलब कि जो सिक बार पहले सेट किया वो सिक बार
पे प्रोग्रेस सेट होगा, और जैसे ही उस पे सेट होगा बाकी के सभी की जो इनिशियल वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी प्रेफरेंस में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोग्रामेटिकली प्रोग्रेस को सेट कर रहे हैं और ये मेथड भी रन हो रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए और ये तो हमें करना ही है। तो इसका एक इलाज ये है कि हमारे पास ये जो ऑन प्रोग्रेस चेंज मेथड है उसमें एक आर्गुमेंट पास होती है फ्रॉम यूज़र। अगर हम इस फ्रॉम यूज़र प्रोग्रामेटिकली हम चेंज कर रहे हैं प्रोग्रेस तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर हम क्लाइंट उसे चेंज कर रहा है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो हमें क्या करना है कि अगर क्लाइंट चेंज कर रहा है तो ही करना है, सब कुछ प्रोग्रामेटिकली है तो ये सब कुछ नहीं करना है। इफ फ्रॉम यूज़र इज ट्रू तो ही ये सब कुछ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इससे क्या होगा कि पहले ये मेथड रन हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसके बाद ये सभी सिक बार्स के प्रोग्रेस की वैल्यू सेट हो जाएगी प्रेफरेंस में से लेकर, फिर सेट कलर्स कॉल होगी और तब जाके एडिटर में ये पुट होगा। और एक्चुअली ये पुट भी कब होना चाहिए? ये पुट भी तब ही होना चाहिए कि जब यहाँ से निकाल ही देते हैं पुट करना। पुट भी कब होना चाहिए कि जब क्लाइंट उसे करता है प्रोग्रेस को अपडेट तब। ठीक है, इसको अब रन करके टेस्ट करते हैं। अब देखो इसको मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको भी करता हूँ और ये भी फुल कर दिया। अब बैक जाते हैं, वापस रन करते हैं। देखो आ गया, जो हमने सेट किया था वो आ गया। रेड को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं पिंक कलर बनाना है, पिंक। ठीक है, तो इस तरह से हम ये साइड प्रेफरेंस का यूज़ करके प्रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।